लेकिन हुकूमत इस चक्कर में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाएगी और इससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, जिसके आसार साफ नजर आ रहे हैं और अभी से नजर आ रहे हैं कि डॉलर 215 से तजावुज कर गया। रवायती हथियारों में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इन हथियारों में इजाफा और ताकत का दम तवाज़ुन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मौका फराहम कर सकता है। जैसे कि माजी में होता आया कि LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो या फिर बालाकोट का वाक़या हो, भारत हमेशा अपने मज़मूम ख्वाबों की ताबीर हासिल। अब वो ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर पर। तो जो मेजर पावर रीजन में अब क्लियरली इमर्ज कर गई है वो हिंदुस्तान है। हमारी बचाव ये था कि आपने पाकिस्तान ने बिल्कुल डायलॉग बंद कर दिया है। आपका क्या ख्याल है, डायलॉग बंद करना सोल्यूशन है? पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी अगर छोड़ दें पीजे, ये वो हरकतें वो लोग करते हैं जिनके अपने घर में खाने के लिए दाने होते हैं। आपको तो अपने बजट पूरा करने के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। हिंदुस्तान डिफेंस के मामले में क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या नई नई योजनाएं आ रही हैं, वो शायद आपको हिंदुस्तानी मीडिया पे दिखे ना दिखे। हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से इतनी आसानी से वो डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से वो बहुत तेज़ी से मिल जाता है। अगर आप किसी आम हिंदुस्तानी से पूछो कि क्या कर रहा है मोदी, क्या कर रही है सरकार, तो कहेगा कुछ नहीं कर रही, क्या ऐसा कुछ तो खास तो दिख नहीं रहा। अमूमन एक आदमी यही जवाब देता है। लेकिन अगर ये आप किसी पाकिस्तानी को देखो, दिन रात रोते रहेंगे कि अरे हिंदुस्तान में मोदी ने ये कर दिया, वो न्यूक्लियर सिटी बसा रहा है, वो फलाना हथियार खरीद रहा है, अब ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, उससे डील हो गई, उससे डील हो गई। तो देख रहे हो आप इनकी जो दिन रात इनकी सोच है, इनके सपनों में भी यही आता रहता है कि आज मोदी ने ये खरीद लिया, आज हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, कल कश्मीर छीन लिया। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। जी, नून लीग की सियासत जरदारी ने लक्ष्मी चौक में दफन कर दी। मौलाना साहब कुल पढ़वाएं। वैसे तो नून लीग की सियासत दफन तो हो गई, लेकिन नून लीग मईशत को दफन करना चाहती है, क्योंकि नून लीग की हुकूमत में इतनी गैर यकीनी है जिससे मईशत बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है और डॉलर 215 से तजावुज कर गया। अब नाज़रीन, मुल्क की मईशत का कितना बेड़ा गर्क हो गया है, इसका अंदाज़ा अब डॉलर के बेलगाम होने से लगा सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि बाहर से पैसा आ रहा है, हुकूमत की IMF से डील भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के दौर में बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है और कल के इलेक्शन ने बात जाहिर कर दी कि अवाम नून लीग के साथ नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी जो मईशत है बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। इसका मुंह बोलता सबूत, डॉलर का 215 रुपये से तजावुज कर रहा और ये डॉलर का एक नया रिकॉर्ड है और ये बहुत बुरी खबर है। और अगर इसी तरह से डॉलर ऊंची उड़ान भरता रहा तो हमारी मईशत मजीद बुरे हालों में चली जाएगी, इससे भी ज्यादा बुरे हालों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आलमी सियासत में कौन से नए खिलाड़ी एंट्रीज मारने वाले हैं और वो कौन से नए इत्तेहाद हैं जिनसे रशिया को खतरा है। भारत ने किस तरह और कौन सी जगह पे खुफिया न्यूक्लियर सिटी बनाया और भारत अपने ही जंगी जुनून में अंधा होकर किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। मोदी हुकूमत अरबों डॉलर जदीद जौहरी हथियारों के लिए खर्च कर रही है। अब भारत के इस खौफनाक जंगी जुनून का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया एक वबा की लपेट में थी, यानी कोविड की, तो आलमी मईशत तबाही के दहाने पे थी। मुल्क में हजारों क्या लाखों लोग लुक़्मा अजल हो रहे थे, मरीजों की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, भारत में शमशान घाट में मुर्दे ले जाने के लिए जगह कम पड़ गई। तब भी मोदी हुकूमत फ्रांस और रशिया के साथ हथियारों की डील में मसरूफ थी और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं रहे। मोदी हुकूमत की मिसाल उस भेड़िए की तरह है जो काफी दिन से शिकार की तरह से मारा फिर रहा होता है। इस गुनानी साजिश में ये अकेला तो नहीं शामिल है, बल्कि इसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भरपूर मदद फराहम कर रही हैं। भारत में इन दिनों तमाम बड़ी आलमी ताकतें बशमूल अमरीका बड़े मेहरबान हैं, इसलिए अमरीका को ईरान के जौहरी प्रोग्राम से तो इंसानियत को खतरा महसूस होता है, लेकिन इसके बरक्स भारत का जंगी हथियारों के बारे में पागलपन बिल्कुल नजर नहीं आता। जो अवामी पैसा है, जो हमारे खजाने में पैसा है, उसको अभी हुकूमत जाया करने की कोशिश करेगी ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी हो सके। और इस हवाले से नून लीग की हुकूमत अवाम को जो रिलीफ पैकेजेस के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी ताकि ये लोग अवाम की आंखों में धूल झोंक सकें। कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर पर, और हम ये कह रहे हैं कि वो तवज्जो हटाने के लिए जो कि कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। तो अब भी अगर हम ना समझे और यही समझते रहे तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन रही तो और दुनिया ने पहले अगर कोई ऐसा काम किया हो तो उसकी कोई नज़ीर मिलती हो तो फिर भी चलो हम कहें कि जी चूँकि दुनिया ने यमन में काम ठीक कर लिया था, क्योंकि दुनिया ने इराक में काम ठीक कर दिया था, सीरिया में काम ठीक कर दिया था, अब उम्मीद है इंशाल्लाह वो कश्मीर में भी काम ठीक कर। किस दुनिया का इंतज़ार कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया ने क्या किया है आज तक, और ख़ासकर मुसलमानों के लिए क्या किया है, फ़लस्तीन के लिए क्या किया है?
तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमें अपना डिप्लोमेटिक मनूवर है उसको कोई कमजोर करना चाहिए। बेच रहे हैं अपने आप को। नहीं, मैं देख रहा हूं, मैं एक पाकिस्तानी जिम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहा हूं, कश्मीर हैज बीन सोल्ड। ना बेच सकेगा, कोई नहीं बेच सकता। छोड़े नहीं, ख्वाबों की दुनिया में ना रहे। लेट अस बी रियलिस्टिक। लेट अस बी रियलिस्टिक। फिर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहती है, भारत को खतरनाक हथियारों की खरीद से रोका नहीं जा सकता, तो कुछ ही अरसे में भारत दुनिया को एक और नए और पहले से ज्यादा संगीन सिक्योरिटी बहरान की तरफ पुश कर देगा। इस वक्त अमेरिका समेत दूसरे तमाम ममालिक चाइना से खतरा महसूस कर रहे हैं और दिलचस्प सूरत हाल यह है कि भारत इस सारी सूरत हाल से भरपूर फायदा उठा रहा है। तो एक भारत अपनी रियासत कर्नाटक में एक खुफिया न्यूक्लियर सिटी बना रहा है जिसका ज्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है। इस जगह पे भारत ने जदीद और खतरनाक किस्म के जौहरी हथियार भी रखे हुए हैं। इनको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ खित्ते में अमन को तबाह करना है। अपने पाकिस्तान ने बिल्कुल डायलॉग बंद कर दिया है। आपका क्या ख्याल है, डायलॉग बंद करना सोल्यूशन है? मुझे एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि कि आप तो हमारे भाई हो और कैसी हमारी किस्मत खराब है कि हम दोनों अलग हो गए, और तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला सर ऐसा है ना कि दिस इज नॉट सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैलिस, इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लव। ठीक है, और इसमें तकसीम क्या हुआ, इसमें जो बेसिक जो खून बहा वो पंजाब में बहा और जो खून बहा बंगाल में बहा। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी, अगर आज की बात की जाए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उस वहां कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर जयशंकर हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और जबरदस्त काम कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, ये सब जो भी आप देखते हैं उनका काम सबके सामने है। उनका एक ही फोकस है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनको किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। उनका एक ही एम्बिशन है कि इंडियन डिप्लोमेसी को कैसे सक्सीड करवाना है और किस तरीके से इंडिया के मफाद जो है, इंडिया के इंटरेस्ट है, उनको टॉप पे रखना है। उनका बस सिंगल पॉइंट एजेंडा है। देखिए, धर्म और पंथ में फर्क होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं। धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट। हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं, यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं। लेकिन उसी अफगानिस्तान में जिसके आपने मुहाजिरीन आज भी पाल रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ हो रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको टीटीपी दे रहे हैं, लेकिन आप सबक इससे भी नहीं सीखेंगे। 70 सालों में पूरी दुनिया में जितने भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे और कितने, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हो, सब ने पाकिस्तान की जनता को या उससे ज़्यादा पाकिस्तान के नेताओं को एक ही लॉलीपॉप पकड़ाया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे कश्मीर फतह करने में। इनडायरेक्टली, खुलेआम तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब ने लॉलीपॉप उसको कहीं ना कहीं पकड़ाया। और यही लॉलीपॉप आगे जो पाकिस्तान के नेता हैं उसने उनकी जनता को बेचा। तो ये 70 सालों से आप सोचो, कोई कौम दिन रात सोते जागते उठते बैठते इसी पर जीती रही हो कि हमको कश्मीर लेना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम हिंदुस्तान को हराएंगे, फौज में हराएंगे, इसमें हराएंगे। और ये भी जिस कौम पढ़ती आ रही हो कि हम तो हर जंग जीत चुके हैं हिंदुस्तान से, किताबों में लिखा है, किताबों में तो गलत लिखा नहीं होगा, हमारी पाक स्टडीज़ किताब में लिखा है। तो अब जब खबरें आ रही हैं, अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब कोई खबर छुपती नहीं है। अब ये सब जो पता नहीं कहाँ से ये लोग रिसर्च करके लाते हैं कि न्यूक्लियर सिटी बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, फलाना ढिमकाना, कई चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं जो हिंदुस्तान नहीं भी कर रहा है, वो भी इनके यहाँ पे खबरें पहुँच जाती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो वो सब अब सुन के ये खौफ, मतलब खौफ से भी एक कोई आगे की कोई चीज़ होती होगी तो वहाँ शायद ये लोग पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद अब देखो, जो मेजर गौरव आर्य ने एक बात कही कि जो 47 में खून बहा या जितना भी असल में झड़प हुई वो पंजाब में या बंगाल में हुई। इसके बावजूद भी एक चीज़ आप देखो, इसको पॉलिटिकली अगर हम उस टर्म में देखें तो पहले जनसंघ का दौर 80s तक, उसके बाद बीजेपी या फिर एज अ ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, ये सब इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। बंगाल में तो अब थोड़ा बहुत बीजेपी वगैरह दिखने लगी, लेकिन अभी भी सत्ता से काफ़ी दूर है। और जैसे स्थिति बन रही है वहाँ पर, लग रहा है कि शायद अगले बार भी सत्ता में 26 में भी आने में काफ़ी मुश्किलें होंगी। उस पर हम लोग कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि 41-42% में कोई भी बंगाल नहीं जीत सकता। वहाँ के लिए आपको 46-47% जाना पड़ेगा, और वो जो लड़ाई है वो असली चैलेंजिंग है। अभी तक तो क्या था, एक स्पेस था ऑपोजिशन का, वो सब खैर उस पर कभी और चर्चा करेंगे।
इसी तरीके से पंजाब में भी आप देखो बहुत ही ज़्यादा वीक है पार्टी। तो कारण आप मतलब देख लो, और जो कांग्रेस, जिसके बारे में कांग्रेस में इतना सब कुछ बोला जाता है, वो इतने सालों तक इन दोनों ही राज्यों में लगभग में या तो नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी के तौर पर रही। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सारी कमियां लोकली भी होती हैं। मुद्दे सिर्फ आप लोग ये नहीं बोल सकते कि जिन्ना ये था या वो था, लेकिन और भी कई सारे कारण होते हैं। जो पब्लिक का माइंडसेट भी एक बड़ा कारण होता है, जिसके बदौलत में ऐसा हमको देश के टुकड़े होने पर नजर आती चीज़।